नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम संज्ञा वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी थी। आज हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को शेयर करें। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, पॉइंट जो लिखवा देती हूँ और उसके कुछ उदाहरण और बता देती हूँ। जिसको समझ में नहीं आया है वो अच्छे से देख लें। उसके बाद हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जगत में एक और विशिष्ट होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक नोट लिख लेना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिचय हम किसके आधार पर नहीं करते, गुण के आधार पर नहीं करते। कैसे वो भी समझाऊंगी आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिचय हम गुण के आधार पर नहीं करते। तो फिर कैसे करते हैं? जब कोई इसका हमारे से परिचय करवाता है तभी, या इसकी कोई जो जगत में एक और विशिष्ट होती है, उसकी विशेषता होती है, उसी के आधार पर हम इसकी पहचान करते हैं। कैसे? जैसे आपको कोई आपकी आंखें बंद करके कहीं ले जाकर, एक सुनसान जगह है जहाँ पर मतलब एक नदी बह रही है, आपको वहाँ ले जाकर छोड़ दें और कहे कि ये कौन सी नदी है। आप ये तो पहचान सकते हो कि ये बह रही है, पानी आ रहा है, तो ये एक नदी है या नाला है, पर ये नहीं बता सकते हो। आपने सिर्फ गुण बताया कि ये एक नदी है, पर उसकी पहचान नहीं कर सकते कि भी ये कौन सी नदी है। वो जब आपको कोई परिचय करवाएगा कि ये गंगा नदी है, यमुना नदी है, या फिर हमारे आसपास के सेक्टर की, जैसे किसी के खेत के पास से कहीं से नदी निकलती हो, तो ये उसका नाम बताकर ये वो नदी है। जैसे हमारे खेत के पास से निकलती है मानसी नदी, उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ ऐसे ही। और देखते हैं, जैसे ये अंतरिक्ष आसमान मान लो, इसमें ये तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं। अब इसमें से एक तारा निकला, एक तारा जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सूर्य। ये भी एक तारा है, पर इसकी विशिष्ट पहचान है। विशिष्ट पहचान है तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं ये सूर्य, और जगत में एक ही है। और एक जैसे चंद्रमा, तो चंद्रमा के जैसा कोई दूसरा ग्रह नहीं है, या किसी और को हम चंद्रमा नहीं कह सकते। अगर इसमें और उसमें कुछ ग्रह की विशेषता में समानता है तो उसको कुछ और नाम दिया जाएगा, पर चंद्रमा नहीं कहा जाएगा। वैसे ही जैसे व्यक्ति होते हैं, हम पढ़ते हैं लुईस फर्स्ट, सेकंड, द्वितीय, तो वो नाम सेम है, गुण के आधार पर उनको दे देते हैं, पर सबकी जैसे लुईस फर्स्ट का नाम लेंगे तो उसी की जो विशेषताएं होगी, उन्हीं का जो मतलब कार्यकाल रहा होगा, तो वो उनकी विशेषताओं का ही हम मतलब पढ़ाई करेंगे या उसके बारे में ही जानेंगे। जो द्वितीय, तृतीय, वो सब उनकी अलग विशिष्ट पहचान है। इसके अलावा जैसे ये तारे हैं, एक तारा, दो तारा, हम कितने भी कह सकते हैं, ये सारे तारे ही हैं। पर जैसे ध्रुव तारा का जो नाम लेते हैं वो क्या है? उसकी विशिष्ट पहचान है। तो ध्रुव तारा एक ही है तो उसको ध्रुव तारा कह सकते हैं, बाकी सारे है वो क्या है? तारे हैं। इस प्रकार पहचान होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा की, जो जगत में सिर्फ एक है। और जैसे अब आप दूसरे तारे को ध्रुव तारा नहीं कह सकते, किसी और को चंद्रमा नहीं कह सकते, किसी और को सूर्य नहीं कह सकते, वैसे ही होती है ये भी। मैं कुछ और उदाहरण देती हूँ आपको अच्छे से समझने के लिए। जैसे ये हो गया व्यक्तिवाचक और ये हो गया जातिवाचक। जातिवाचक में जैसे हम क्या हैं? मनुष्य है तो मानव, मनुष्य। फिर मनुष्य में अलग अलग होते हैं, जैसे कवि, डॉक्टर, ये हो गया कवि। फिर व्यक्तिवाचक में देखते हैं हम, जैसे तुलसी, तो तुलसी क्या है? तुलसी एक पौधा भी है। तुलसी, आप तुलसी लिखोगे तो पौधे पे ध्यान देते डायरेक्ट, पर जैसे इसके पीछे, नाम के पीछे जैसे कुछ लगाते हैं दास, दास या और कोई सरनेम जैसे हम लगा लेते हैं,
तो वो किसी व्यक्ति विशेष की पहचान हो जाती है। तो तुलसीदास क्या है, कवि है, जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। बाकी जो मानव है, जो कवि हैं, जो सारे कवि है, वो किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये अभी जैसे कागज, फिर कलम, हम लिखते हैं कागज कलम, फिर पुस्तक या ग्रंथ। अब ग्रंथ में हम देख लेते हैं रामचरित मानस। तो ये क्या हो गई, रामचरित मानस कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक, और ये जो हो गए जातिवाचक। क्यों, क्योंकि रामचरित किनकी है, तुलसीदास की। तो इन्होंने जो, जैसे अब आप कहोगे रामचरित मानस की तो बहुत सारी कॉपियाँ हैं, तो वो फोटो कॉपी जो होती है वो है तुलसीदास जी ने जो रामचरित मानस लिखी है वो सिर्फ एक ही है जो उन्होंने खुद लिखी है। उसके बाद जो भी है वो सब क्या है, उसकी प्रत्येक फोटो कॉपियाँ हैं। उसको हम मतलब जो रामचरित मानस जो है उस वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही रहेगी। बाकी जो जितने भी संसार में हैं वो सारी उनकी प्रतिलिपियाँ। जैसे ही हम कहते हैं, एक उदाहरण, जैसे किसी व्यक्ति के नाम के आधार पर पहचान होती है। जैसे अपन खुद है तो हम व्यक्तिवाचक के अंदर आते हैं। हमारे नाम से, जैसे एक क्लास में स्टूडेंट होते हैं, किसी के सेम नाम होते हैं, तो फिर उनके सनों से मतलब फादर किनका पिता का नाम क्या है, किनके पिता का नाम क्या है, इसके आधार पर उनको अलग अलग पहचान दी जाती है। या फिर फर्स्ट सेकंड द्वितीय के नाम से दी जाती है। जैसे किसी को बुलाएंगे कि राम प्रथम, तो कोई जो पहला होगा उसको दे रखा होगा वही खड़ा होगा, राम द्वितीय तो वही खड़ा होगा। या किसी को बुलाने आएंगे तो जैसे राम के पिताजी का जो नाम होगा वो लेंगे तो वो ही जाएगा। या फिर राम बोल दिया और ये नहीं कि चारों लड़के चले जाएंगे, नाम बताएंगे कि उनको बुला रहे हैं, तो वो उसकी विशिष्ट पहचान होती है। हम खुद है तो हम जैसे फोटो है हमारी, उसको लेके हम अलग अलग दे दें और कह देते कि आज हम व्यक्तिवाचक नहीं जातिवाचक हो जाए। तो हम तो खुद ही है ना, एक ही है, तो उसकी फोटो कितने भी कहीं पे भी लगा दो तो वो ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगे। इसीलिए जो जगत में विशिष्ट खास होता है वो एक ही होता है। एक ब्रांड का नाम के लिए पूछा था तो मैंने बताया था आपको कि ब्रांड जो वस्तुएं होती है वो जातिवाचक आती है, पर उस पर जो टैग लगा होता है ब्रांड का वो हमेशा व्यक्तिवाचक ही होता है। जैसे पंखे होते हैं जातिवाचक, उषा पंखा, तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही आएगा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है जातिवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की पूरी जाति या संपूर्ण अथवा पूरे वर्ग का बोध कराने वाली संज्ञा कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक एक जगत में एक या विशेष थी और ये किसका बोध कराती है, संपूर्णता का बोध कराती है। जैसे प्राणी, प्राणी में कौन, मनुष्य, लड़की, लड़का, स्त्री, पुरुष, पशु, गाय, घोड़ा, पक्षी, मोर, चिड़िया, बहन, भाई, अध्यापक, किसान, माली, चोर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। वस्तु में जैसे घड़ी हो गया, कलम, टेबल, कुर्सी, कागज, कुछ भी ले सकते हैं। पद में शिक्षक, वकील, मंत्री आदि। एक नोट क्या है, जातिवाचक संज्ञा सार्थक होती है। व्यक्तिवाचक में आपको बताया था निरर्थक होती है, और जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, सार्थक होती है। जातिवाचक संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, किसी को आता हो तो कमेंट करके बताएं। पहला है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। जो द्रव बोलते हैं वो गलत है, द्रव जो लिक्विड आता है वो अलग है, ये द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। दूसरा प्रकार है समूहवाचक या समुदायवाचक। ये दोनों प्रकार होते हैं जातिवाचक संज्ञा के। तो चलिए इसके बारे में विस्तार रूप से पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भेद कौन से, 2। पहला है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। इसे क्या कहते हैं, इस संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम प्राय नाप, माप या तोल सकते हैं, या नाप सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, पर गिन नहीं सकते। उदाहरण धातुओं के नाम जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा आदि। कहते हैं कि 1 लोहा, 2 लोहा, 3 लोहा, उनको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं कि 1 क्विंटल, 2 क्विंटल। जैसे सोना हो गया तो तोला बोलते हैं, 1 तोला, 2 तोला। पर
ऐसे गिन नहीं सकते कि 1 सोना है, 2 सोना है, 3 सोना है, नहीं गिन सकते। तोला जो होता है उसको हम तोल के बताते हैं कि ये इतना है, चांदी, तांबा आदि। पेय पदार्थ दूध, घी, तेल, पानी आदि। दूध, जैसे दूध को हम नापते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, घी, तेल हो गया, इसको हम कहते हैं कि 1 दूध, 2 दूध, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे ही पदार्थ शक्कर, गेहूँ, चावल आदि। कभी जाते तो कहते हैं 1 शक्कर दे दो, क्या कहते हैं, उनको नाप तोल के 1 किलो तोल के देते हैं, 1 किलो, 2 किलो वैसे। इसके अलावा रेशम, शहद, ऊन आदि। नोट है जो नोट कर लेना। द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, इंपॉर्टेंट है। द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। दूसरा, यह संज्ञा इसकी पहचान किस आधार पर होती है उसी के बारे में। यह संज्ञा अगणनीय होती है, गिना नहीं जा सकता। सदैव प्रकृति से प्राप्त होती है, इनसे दूसरी नई नई वस्तुओं का निर्माण होता है। क्या सदैव प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे लोहा, सोना, चांदी देख लो, और इनसे मतलब दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे दूध है, दूध से मावा बना लिया, अलग अलग मिठाइयाँ बना ली। तो ऐसे ही रेशम, शहद, ऊन ये जो प्राप्त होते हैं उनसे अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। और ये जैसे रेशम की सोल, जर्सी, स्वेटर, ऐसे मतलब जो प्रकृति से प्राप्त होती है और उनका नई उनके जो प्राप्त होती है उससे हम नई नई वस्तु का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा की पहचान है। अगर हम उसको पहचानने की कोशिश करें और हमें समझ में नहीं आ रहा तो इन गुणों के आधार पर हम उनको पहचान सकते हैं। जातिवाचक में क्या बताया था, परिचय के आधार पर पहचान होती है, गुण के आधार पर नहीं। और व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक संज्ञा में क्या है, गुण के आधार पर पहचान की जाती है। दूसरा प्रकार है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। इस संज्ञा से एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं के वर्ग का बोध होता है जो जिनके गुण की समानता होती है। जैसे झुंड, दल, गिरोह, सभा, सेना, फौज, कक्षा, गुच्छा, ढेर, श्रृंखला, मंडल, जत्था, काफिला, समिति, दरबार, गड्डी, चट्टा, परिवार। ये क्या है, किसके उदाहरण है, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के। इसकी विशेषता क्या, नोट। सदैव समुदायवाचक संज्ञा इसमें आती है, एक वचन में प्रयुक्त होती है और समूह का बोध कराती है। जैसे झुंड, तो झुंड मतलब इकट्ठा होता है तो झुंड, ये बहुवचन में नहीं आएगा। जैसे झुंड, झुंडो, तो ये गलत होगा, झुंड हमेशा एक ही आएगा। दल, दल हो गया किसी का दल। जैसे गिरोह, सभा, सभा ऐसे बहुत सारे जने बैठे हैं तो ये थोड़ा कहेंगे अलग अलग बैठे हैं। सभा कहते ही मतलब बहुत सारे व्यक्तियों जो इकट्ठा हो रखे हैं तो सभा। सेना, सेना में इतने सारे जैसे फौजी होते हैं तो हम अलग अलग सबका परिचय थोड़ी ना देते, हम कहते हैं सेना तो सभी का ध्यान चला जाता है। और जो मतलब संपूर्ण है उनको क्या बोलते हैं हम, सेना। कक्षा, कक्षा में इतने सारे स्टूडेंट होते हैं तो सबका अलग अलग परिचय ना होकर क्या होता है, कक्षा तो पूरी कक्षा के बारे में, कक्षा 1, कक्षा 2 जैसे होते हैं। तो ऐसे किसका बोध कराती है, समूह का बोध कराती है। वो कौन सी संख्या है, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। अब आपको देती हूँ कुछ उदाहरण। जैसे पानी शब्द दे दिया आपको और पूछा कि इसमें संज्ञा बताइए कौन सी है। पानी शब्द में संज्ञा बताइए कौन सी है। ऑप्शन दे दिया, ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी द्रव्यवाचक और डी भाववाचक। तो अभी हमने पढ़ा था ठोस तरल पदार्थ जो होते हैं द्रव्यवाचक समूह के अंतर्गत आते हैं जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं। तो पानी को जैसे कौन सी हो जाएगी। अब ऑप्शन में जैसे आपको अगर ये पहचान में आ गया कि ये व्यक्तिवाचक नहीं है क्योंकि पानी के आधार पहचान किसी एक विशेष गुण के आधार पर नहीं कर सकते। भाववाचक भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई भाव नहीं है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, अमूर्त होती है, ये ध्यान रखें। और व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, मूर्त होती है।
अच्छा पॉइंट है, ये भी आप नोट करना चाहे तो। अब है जातिवाचक। अगर आपने पहचान लिया ये जातिवाचक संज्ञा है, तो अब जातिवाचक में भी इसका दे रखा है, दो प्रकार होते हैं, ये द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। तो अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, तो पहले आप क्या करोगे, जो उसका प्रकार है वो करोगे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, द्रव्यवाचक। अगर ये ऑप्शन ना दे रखा हो और ऐसे दे रखा हो कि जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक और डी समूहवाचक। अब इसमें द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो आप क्या करोगे, जातिवाचक संज्ञा सही करोगे। अगर ये दोनों दे रखा है, जातिवाचक और द्रव्यवाचक, तो उसका जो पार्ट है आप उसको पहले राइट करोगे, और अगर ये पार्ट जो नहीं दे रखा है, डायरेक्ट जातिवाचक संज्ञा दे रखा, तो इसको राइट करोगे। द्रव्यवाचक में आप एक और ऐड करना चाहो पहचान के लिए, तो ऐसे ऐड कर लेना, जो द्रव, ठोस या तरल अवस्था में होने का मैं बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक किया। जैसे ठोस में, द्रव में हो गया तरल पदार्थ, जैसे दूध, दही, ये जो बताया था आपको उदाहरण। ठोस में हो गए सोना, चांदी, तांबा। और गैस से जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे। तो ये थी आज की अपनी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं वो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।